हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री वर्ल्ड। और आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है। आपको यहाँ देखकर पता चल रहा होगा कि मैं आज आपको जीके जीएस की स्ट्रैटेजी बताऊंगी। चाहे आप एडीओ की तैयारी कर रहे हो या टीआरई 4.0 की तैयारी कर रहे हो या बिहार एसएससी सीजीएल की या किसी भी एग्जाम की, इस वीडियो के थ्रू आपको पता चलेगा कि जीके को हम एक बहुत अच्छे वे में कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। क्योंकि जीके जो है ना फ्रेंड्स, उसमें स्कोर करना तो बहुत हार्ड होता ही है, लेकिन इसके साथ ही जीके को प्रिपेयर करना उससे भी ज़्यादा हार्ड होता है। क्योंकि जीके जो है समझिए एक समंदर की तरह है, और जब हम पढ़ने लग जाते हैं ना तो हम कहीं खो जाते हैं। हमें समझ नहीं आता है कि हमें कौन सा टॉपिक कितना डेप्थ में पढ़ना चाहिए। और जीके की गहराई को तो आप जानते ही हैं, एक टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन हमें एक टॉपिक को बहुत ज़्यादा डेप्थ में पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। हमें उतना ही पढ़ने की जरूरत होती है जितना कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस वीडियो में आज मैं आपको यही बताने वाली हूँ। तो चलिए बिना किसी देरी की वीडियो की शुरुआत। तो वीडियो में आगे जाने से पहले फ्रेंड्स, मैं आपको एक बुक के बारे में बताना चाहती हूँ। क्योंकि आप में से बहुत लोग कमेंट करके पूछते हैं कि सीटेट की तैयारी कैसे करें, मेरा सीटेट 1 नंबर से 2 नंबर से छूट जा रहा है, सीटेट के लिए अच्छी किताब के बारे में बताइए। तो मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि आपको किसी भी एग्जाम को क्रैक करना है तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप प्रीवियस ईयर पेपर को बार बार सॉल्व करें, ताकि आपको आइडिया मिल सके कि क्वेश्चन कहाँ से पूछा जा रहा है। तो अगर आप किसी सीटेट के लिए किसी अच्छे बुक के बारे में पूछेंगे तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी ये वाली किताब। ये दिशा पब्लिकेशन की किताब है। ये पेपर 1 का है फ्रेंड्स, और पेपर 2 के लिए भी ये अवेलेबल है। यहाँ आप देख सकते हैं, ये पेपर 2 का किताब है। और इस किताब की सबसे अच्छी खासियत ये है कि इसमें पिछले 19 सालों का क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएगा। 2011 से लेकर 2024 तक जितने बार भी सीटेट का एग्जाम हुआ है, सभी पेपर आपको इसमें मिल जाएंगे। और हर एक पेपर के बाद उसको बहुत अच्छे से सॉल्व किया गया है, एकदम डिटेल सॉल्यूशन दिया गया है, हर एक क्वेश्चन को डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। और सबसे अच्छी बात ये है फ्रेंड्स कि ये सीटेट के लिए तो यूजफुल है, ये सारे जितने भी स्टेट के टेट एग्जाम होते हैं लाइक यूपी टेट, एच टेट, एमपी टेट, जे टेट, बी टेट, उनके लिए भी यूजफुल है। तो आप वहाँ भी मतलब इस किताब से पढ़ के अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो अगर आप इसे अभी दिशा पब्लिकेशन की वेबसाइट से परचेज करेंगे तो आपको 40% का डिस्काउंट मिल जाएगा। साथ ही अगर मेरा कोड STREE10 यूज करेंगे तो आपको थोड़ा एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर मैं एडीओ की बात करूं तो इसमें जीके जीएस से टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे। टीआरई 4 में आपको पता ही है कि जीके जीएस से 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें कुछ क्वेश्चन मैथ्स के भी होते हैं, और बीएसएससी सीजीएल में 50 क्वेश्चन जीके जीएस से पूछे जाएंगे। तो अब इनकी तैयारी कैसे करनी है। बहुत बार आप बहुत सारे लोगों को सुनेंगे कि कोई आपको कह देगा लूसेंट लर्न कर लो तो लूसेंट से क्वेश्चन आ जाएगा, पॉकेट जीके याद कर लो तो पॉकेट जीके से क्वेश्चन आ जाएगा। तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जब आप लूसेंट किताब को खोल कर देखेंगे ना तो बहुत सारे फैक्ट्स बस दिए रहते हैं, आपको 1 लाइनर के फॉर्म में दिया रहेगा और आपको उसको लर्न करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगेगा। आप शुरुआत में मतलब जो आपका इंटरेस्ट का सब्जेक्ट है, जैसे मेरा इंटरेस्ट का सब्जेक्ट हिस्ट्री है, तो शायद उसको मैं थोड़ा लर्न भी कर लूँ। लेकिन अगर आप ऐसे सब्जेक्ट पे आएंगे लाइक ज्योग्राफी पे आएंगे, साइंस पे आएंगे, तो अगर बिना लॉजिक के अगर आप सबको रटना चाहेंगे ना तो आपके लिए वो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए मैं सबसे अच्छा कहूंगी कि आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अभी सारे तरह के बैचेस अवेलेबल होते हैं। किसी भी सर का मतलब किसी भी टीचर का, किसी भी कोचिंग का जिस पे आपको ट्रस्ट है, आपको लगता है कि ये सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, या फिर आपको उनका पढ़ाया हुआ समझ में आता है, तो आपको उनका बैच खरीदना है। तो सबसे पहली चीज फ्रेंड्स, आप यही कीजिए कि आप एक बैच परचेज कीजिए। क्योंकि बहुत लोग कहेंगे कि एनसीईआरटी पढ़ लो, एससीईआरटी पढ़ लो, लेकिन आपको पता है फ्रेंड्स, एनसीईआरटी पढ़ लो पर कौन सा टॉपिक कितना पढ़ना है ये हमें कोई नहीं बताता है। लेकिन जब आप किसी टीचर की गाइडेंस से पढ़ेंगे ना तो वो आपको एग्जाम के अकॉर्डिंग पढ़ाएंगे। क्योंकि देखिए, अगर मैं टीआरई 4 की बात करूं तो इसका टीआरई 1, 2, 3 एग्जाम हो चुका है। तो अब कोई टीचर जीके जीएस टीआरई 4 के लिए पढ़ाएगा तो वो इसके हिसाब से पढ़ाएगा कि पिछले कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे, क्वेश्चन के अराउंड आपको प्रिपरेशन कराते हैं। वैसे बिहार एसएससी सीजीएल में क्वेश्चन के अराउंड कराया जाएगा। एईडीओ जो है ये भी बीपीएससी एग्जाम कंडक्ट कराने वाला है, तो इसमें भी मतलब कहीं ना कहीं हम अनुमान लगा सकते हैं कि क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाएगा, क्योंकि इसको भी बीपीएससी कंडक्ट करा रहा है, इसको भी बीपीएससी ही कंडक्ट करा रहा है। इसके अलावा जो बीपीएससी का एग्जाम होता है उसको भी बीपीएससी कंडक्ट कराता है। तो क्वेश्चन के अराउंड आपको प्रिपरेशन टीचर कराते हैं। तो आपको जिस टीचर पे भरोसा है, सबसे पहली चीज है कि आप उनका बैच परचेज कर लें। अब बैच परचेज करने के बाद आपको क्या करना है, हर टॉपिक को धीरे धीरे कंप्लीट करना है। जैसे मान लीजिए कि आज मैंने हिस्ट्री का या फिर ज्योग्राफी का कोई एक टॉपिक पढ़ा है जिसका नाम है भारत के पठार। मान लीजिए मैं इतना ही कह रही कि भारत का पठार टॉपिक हमने पढ़ा है। तो जब मैंने भारत का पठार टॉपिक बैच में पढ़ लिया अच्छे से, तो अब इसको क्या करना है कि एनसीईआरटी से जाके पढ़ना है। अब इसको एनसीईआरटी से पढ़ना है, ठीक है।
आपको डायरेक्ट एनसीईआरटी उठा के नहीं पढ़ना है, क्योंकि एनसीईआरटी में क्या होता है ना कि बहुत शॉर्टकट में चीजें दी हुई होती हैं। अगर आपको एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ना है तो उसकी साइड बुक को पढ़ना पड़ेगा। तो इसीलिए उससे अच्छा है कि आप बैच परचेज कीजिए। बैच जैसे जैसे पढ़ाई होगा, बैच में जो जो टॉपिक्स पढ़ाया जाएगा उन टॉपिक्स को आपको सेम एनसीईआरटी से जाके पढ़ना है। अब एनसीईआरटी में ढूंढना इतना भी टफ नहीं होता फ्रेंड्स, क्योंकि आपको एनसीईआरटी केवल 6 से लेकर क्लास 10 तक के एनसीईआरटी में ही ढूंढना है। आपको क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं। एक बार आपने बैच से कोई टॉपिक पढ़ लिया, उसको एनसीईआरटी से पढ़ लिया, तो अब क्या होगा कि आपने पहले यहाँ पढ़ा था, दोबारा यहाँ पढ़ा, अब वो चीजें दिमाग में फिक्स हो जाएंगी। क्योंकि बैच में जो भी पढ़ाते हैं सर वो थोड़ा स्टोरी टेलिंग करके पढ़ाएंगे, जो भी टीचर होते हैं थोड़ा आपको समझा के पढ़ाएंगे, तो आपको यहाँ पर समझ में आएगा। फिर जब आप सेल्फ स्टडी करेंगे, खुद से एनसीईआरटी में पढ़ेंगे, तो आपको और ज्यादा समझ में आएगा। अब इतना पढ़ने के बाद क्या करना है, इस टॉपिक से आपको क्वेश्चन लगाने, कितने 20 से 25 क्वेश्चन इस टॉपिक से आपको उसी दिन पे 20 से 25 क्वेश्चन आप सॉल्व कर लीजिए। अब ऐसा नहीं कि इसको सॉल्व करने गए तो मतलब भारत के पठार से 1000 क्वेश्चन सॉल्व करने लग गए, तो इससे क्या होगा कि आपका एक ही टॉपिक कंप्लीट होगा, एक ही टॉपिक पे कमांड होगा। तो ऐसा नहीं करना है, आपको हर टॉपिक से 20 से 25 क्वेश्चन ही करने हैं। कुल मिला के आपको जीके जीएस से एक दिन में 100 क्वेश्चन करना होगा। जैसे आपने 20 से 25 क्वेश्चन ज्योग्राफी से कर लिया, ज्योग्राफी के किसी टॉपिक से 20 से 25 क्वेश्चन आपने हिस्ट्री से कर लिया, सेम वैसे ही आप पॉलिटी से करेंगे, ऐसे ही करके आप इको से करेंगे, साइंस से करेंगे। तो ऐसे करके आपको क्या कर रहे हैं, 100 क्वेश्चन एक दिन में 100 क्वेश्चन तो जरूर आपको जीके जीएस का लगाना है। जितना ज्यादा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आप परफेक्ट होंगे। जीके जीएस के 100 क्वेश्चन करने हैं, तो उसी से रिलेटेड मेरा दूसरा पॉइंट है कि आपको प्रैक्टिस पर बहुत ज्यादा ध्यान देना है। मैं आपको हमेशा एक एग्जाम्पल देती हूँ कि जैसे अगर मुझे कार चलाना सीखना है और मैं यूट्यूब पे केवल वीडियो देख रही हूँ कि मुझे कार चलाना है, मैं उसको जाकर फिजिकली प्रैक्टिस नहीं करूंगी तो मैं कार चलाना सीख जाऊंगी क्या? नहीं। तो वैसे ही सेम होता है कि आप कंटेंट देख लीजिए, वीडियो देख लीजिए, बैच से पढ़ लीजिए, यूट्यूब से पढ़ लीजिए, आप कहीं से भी पढ़ लीजिए, लेकिन जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, क्वेश्चन लगाएंगे नहीं, तब तक आपको समझ नहीं आएगा कि क्वेश्चन को आंसर कैसे करना है, किस क्वेश्चन को स्किप करना है, किस क्वेश्चन को का आंसर करना है, कैसे नेगेटिव मार्किंग कम करनी है। तो प्रैक्टिस जो है ना फ्रेंड्स, ये वीवीआई रोल प्ले करता है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। अब प्रैक्टिस करें कहाँ से, ये बहुत डाउट होता है कि प्रैक्टिस कहाँ से करें। तो सबसे पहले किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सबसे पहले प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही किया जाता है फ्रेंड्स, क्योंकि जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन पूछा कहाँ से जाता है। अब मान लीजिए भारत का इतिहास लिखा है, तो भारत का इतिहास बहुत होता है, एंशिएंट होता है, मिडाइवल होता है और मॉडर्न होता है, लेकिन आप देखेंगे कि ज्यादा क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाता है, मॉडर्न हिस्ट्री से। फिर उससे थोड़े कम क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाता है, मिडाइवल से, और एंशिएंट से 1-2 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जब तक आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं सॉल्व करेंगे तब तक आप समझिए डाइवर्टेड रहेंगे। अगर आप खुद से सोचेंगे कि हाँ चलो खुद से पढ़ते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते हैं, तो पता चला कि आपने बहुत सारा टाइम एंशिएंट हिस्ट्री में बिता दिया और एग्जाम में से 1-2 क्वेश्चन आए हैं। तो इसीलिए ये ना आपको डाइवर्ट होने से बचाता है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वीवीआई है, आप पहले यहाँ से कीजिए, उसके बाद फिर आप और भी कर ले सकते हैं। जैसे लूसेंट का आता है, लूसेंट का एक एमसीक्यू वाला आता है, उसको भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके बाद है घटना चक्र की किताब, उससे भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। बहुत इनफ, इतना भी आप कर लेंगे ना तो आपका जीके पे सॉलिड कमांड हो जाएगा। लेकिन पहले क्या करना है, पहले बैच लेना है, उससे आपको टॉपिक धीरे धीरे कंप्लीट करना है और उसके साथ साथ आपको एनसीईआरटी भी पढ़ना है उससे रिलेटेड। एनसीईआरटी पढ़ने के बाद आपको प्रैक्टिस करनी, यहाँ से करेंगे तो आपको एक दिन में 100 क्वेश्चन जीके के आराम से मिल जाएंगे। प्रैक्टिस करने के बाद क्या करना है फ्रेंड्स, प्रैक्टिस करने के बाद आपको लगाना है मॉक, क्योंकि जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो बहुत बार हम चीटिंग भी कर लेते हैं कि अच्छा इसका आंसर ये होगा, उसका आंसर वो होगा, लेकिन जब हम मॉक बनाते हैं तब हमें असली पता चलता है कि मतलब लिमिटेड टाइम में हमने कितना क्वेश्चन सर्कल किया है, कितना क्वेश्चन मेरा गलत हुआ है, कितनी नेगेटिव मार्किंग हुई है। तो मॉक टेस्ट सॉल्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखिए बहुत लोग कहेंगे ना रोज मॉक टेस्ट सॉल्व करो, पर आपको पता है आप रोज मॉक टेस्ट सॉल्व करेंगे ना तो आपका कॉन्फिडेंस 0 हो जाएगा, नेगेटिव में चला जाएगा। क्यों? क्योंकि जब हम स्टार्टिंग में प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो सारे टॉपिक्स हमारे कंप्लीट नहीं होते हैं और आधे अधूरे टॉपिक्स कंप्लीट होते हैं और हम मॉक देते हैं तो हमारा मार्क्स क्या होता है, कम आता है। तो उसमें क्या होता है, हमें लगता है कि अरे हमारी तो एकदम तैयारी नहीं है, फिर दूसरे दिन फिर देते हैं, फिर कम आता है, तो लगता है कि अरे मेरा तो आज फिर मार्क्स नहीं बढ़ा। तो आपको मॉक वीकली देना है, जैसे आपने आज दिया, अगर आज मंडे को दिया तो फिर नेक्स्ट वीक मंडे को आपको देना है। तो इससे क्या होगा कि आपको एक हफ्ता में पता चलेगा कि आपने कितना प्रोग्रेस किया है।
जैसे आपने आज मॉक दिया, आप देख लीजिए कि उसमें आपका कहाँ कहाँ नेगेटिव जा रहा है, कहाँ कहाँ आप कौन कौन सा सेक्शन आपका वीक है, फिर आप उस पर काम करना शुरू कीजिए। फिर नेक्स्ट वीक दीजिए, नेक्स्ट वीक देकर देखिए कि आपके मार्क्स इंक्रीज हो रहे हैं या नहीं। तो वीकली टेस्ट दीजिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मॉक को इग्नोर मत कीजिएगा, क्योंकि मॉक ही ना दूध का दूध और पानी का पानी करता है। आपको समझ में आएगा कि आपका लेवल क्या है, आपका स्टैंडर्ड क्या है। तो बहुत लोग क्या करते हैं ना, इसी को छोड़ देते हैं, सोचते हैं मॉक टेस्ट नहीं देते, पढ़ रहे हैं, बस पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं। मतलब ही नहीं है कि अगर मॉक देंगे तो कितना नंबर आएगा, कितना नहीं आएगा। बस उनको है ना कि कुछ लोग बहुत ज्यादा पढ़ते हैं फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो गलती यहीं पर करते हैं कि खुद को एनालाइज नहीं करते हैं। तो मॉक टेस्ट जो है ना वो आपको एनालाइज करता है कि आपको कितना आता है, कितना नहीं आता है। और इसके अलावा भी जब आप मॉक टेस्ट देते हैं तो सबसे अच्छी बात यह है, या प्रैक्टिस करते हैं तो आपको पता है क्या होता है, जैसे हर चीज को बार बार रिवीजन करना पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो कोई क्वेश्चन जैसे हमको लगता है कि अरे ये तो मैंने पढ़ा था, और आप उसको भूल जाते हैं, फिर आप जाके अपने नोट्स में देखते हैं कि अच्छा इसका आंसर ये होगा। तो वो प्रैक्टिस जो है ना एक रिविजन करने का भी तरीका होता है। तो आप अगर ये 3 चीज करेंगे तो आपका जीके जीएस बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। और सबसे ज्यादा फोकस करूंगी एनसीईआरटी को, इसको बिल्कुल इग्नोर मत कीजिएगा। आप चाहे कोई भी टॉपिक पढ़े, एनसीईआरटी को जरूर 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 कंप्लीट कीजिए। अब आपको लग रहा हो कि इतनी सारी चीजें कैसे होंगी, तो इतनी सारी चीजें कंप्लीट करने के लिए आपके पास टाइम है फ्रेंड्स, क्योंकि एग्जाम जो है दिसंबर से पहले नहीं होने वाला है। चाहे वो एईडीओ का हो या फिर टीआरई 4.0 हो या बिहार एसएससी सीजीएल हो, ये तो शायद अगला साल में चले जाए, क्योंकि अभी इंटर लेवल वाला एग्जाम नहीं हुआ है, तो इसका तो कुछ कह ही नहीं सकते। लेकिन ये दोनों एग्जाम जो है वो दिसंबर तक कंडक्ट करा लिया जाएगा। तो अभी भी आपके पास 3 महीने का टाइम है, और 3 महीने में अगर आप सिस्टमैटिक ढंग से जो मैं बता रही वैसे पढ़ेंगे ना, आपको लगेगा शुरुआत में कि मतलब बहुत लेंदी प्रोसेस है, लेकिन जैसे जैसे आप करेंगे ना, इस मेथड से पढ़ेंगे, तो जो भी आप पढ़ेंगे वो आपको याद रहेगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है। नहीं तो फिर पता है आपको क्या, यूट्यूब में ना कंटेंट की बाढ़ है, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप कौन सा वीडियो देखने गए और आप कहाँ खो गए। बहुत बार ऐसा होता है कि हम देखने गए हैं कोई वीडियो किसी पर्टिकुलर टॉपिक को, और उस टॉपिक से रिलेटेड 10 वीडियो हम देख लेते हैं, फिर भी हमें लगता है कि हमने कुछ पढ़ा ही नहीं है। तो वैसा होता है यूट्यूब में ना, हम मतलब ठगा सा आपको महसूस होगा, आपको लगेगा कि हम पढ़ तो रहे हैं लेकिन हमें कुछ आ नहीं रहा है। तो इसीलिए सिस्टमैटिक ढंग से पढ़ने के लिए ये 3 स्टेप को फॉलो कीजिए, और फिर 3 महीने बाद मुझे मैसेज कीजिए और बताइए कि आपका जीके जीएस स्ट्रांग हुआ है कि नहीं। फ्रेंड्स, मैं आपको बता रही हूँ, मेरा जीके जीएस बहुत ज्यादा वीक था, मैंने इसी मेथड से अपना जीके जीएस जो है वो स्ट्रॉन्ग किया है। तो ये तो बात हो गई फ्रेंड्स जीके जीएस की। बाकी जो आपका सब्जेक्ट है, जैसे जो एईडीओ की तैयारी कर रहे होंगे उनके लिए मैथ्स रीजनिंग है, और टीआरई 4 की जो तैयारी करेंगे उनके लिए उनका जो सब्जेक्ट है वो होगा। तो बाकी सब्जेक्ट को भी ना आप इसी प्रोसेस से कर सकते हैं। जैसे मैथ्स के लिए भी आप ऐसे ही कर सकते हैं कि मैथ्स का एक टॉपिक आपने पढ़ा, उसके बाद उसको एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस लगा लिए, और फिर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए, और उसके बाद मॉक टेस्ट सॉल्व कीजिए। तो हर किसी भी सब्जेक्ट को इस मेथड से हम पढ़ सकते हैं और अपना मार्क्स इंक्रीज कर सकते हैं। मैं जीके जीएस पर ज्यादा फोकस इसलिए करती हूँ क्योंकि ये जो एक सब्जेक्ट है ये गेम चेंजर है, ये आपको नौकरी दिलवा के रहेगा। क्योंकि पता है आपको, मैथ्स रीजनिंग में बहुत सारे लोग जो है अच्छा स्कोर कर लेते हैं, और मैथ्स में आपका क्या है कि आंसर आ गया तो आ गया, लेकिन इसमें क्या बहुत डाउटफुल क्वेश्चन भी आते हैं। आपको बहुत ज्यादा डाउट होगा एग्जाम में जब जाएंगे, तो इसका आंसर क्या होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा, इस तरह के आपके डाउट रहेंगे। तो ये जो है ना, ये बहुत ज्यादा डिसाइडिंग फैक्टर होता है किसी भी एग्जाम के लिए। एवरेज स्टूडेंट जो है वो 50 तक भी स्कोर नहीं कर पाते फ्रेंड्स 100 में, और जो बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं ना वो 50 से ऊपर 60 70 मैक्सिमम, इससे ज्यादा आप 100 में स्कोर नहीं कर पाएंगे जीके में। तो इसीलिए जीके को पढ़ना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये एक ऐसा सब्जेक्ट है ना कि अगर इसकी तैयारी आपने कर ली तो ये कितने एग्जाम में आपको हेल्प करेगा आपको खुद नहीं पता है। मतलब जितने भी एग्जाम होते हैं सब में ये तो जरूर आता है, जीके जीएस का पोर्शन तो रहता ही रहता है, किसी में 25 क्वेश्चन, किसी में 50, किसी में 100 क्वेश्चन। तो इसीलिए इसको अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। और एक बात और कहूंगी फ्रेंड्स कि अभी 3 महीने का टाइम है। जो लोग ये सारे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, आप ये मत सोचिएगा कि 4 घंटे 2 घंटे 3 घंटे पढ़कर हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, आपको 10 घंटे हर दिन पढ़ने होंगे कम से कम। तब जाके आप, अगर आप 0 से शुरू कर रहे हैं तो आपको 10 घंटे पढ़ने होंगे, तब जाके आपका दिसंबर में सिलेक्शन होगा। और आप न्यू ईयर ना एकदम बोलते हैं ना जॉब की खुशी के साथ मना सकते हैं। हमारे साथ ऐसा ही हुआ था। 1 जनवरी को हमने स्कूल ज्वाइन, मतलब ट्रेनिंग में हम गए थे 1 जनवरी को, और सोचिए कितनी खुशी हुई थी हमें। तो अगर आपको भी वो खुशी चाहिए तो हर दिन 10 घंटा बांध लीजिए भाई। अगर 10 घंटे नहीं पढ़ रहे ना तो कोई फायदा नहीं है, आपका सिलेक्शन फिर नहीं होगा। क्योंकि इसमें तो वैकेंसी जानते हैं बहुत कम है, और इसमें वैकेंसी इस बार बहुत ज्यादा तो नहीं आने वाली है। और हर बार जो आपका 1-2 नंबर से छूट जा रहा है तो उस पर थोड़ा सा काम कीजिए, और काम करके बहुत ज्यादा मेहनत कीजिए।
जीके जीएस को दीजिए 3-4 घंटे, बाकी सब्जेक्ट को 2-3 घंटे दीजिए, 1-2 घंटे में मॉक सॉल्व कर लीजिए। 10 घंटे में आपका पूरा स्टडी रूटीन जो है वो बन जाएगा और पढ़ने के बाद ना आपको लगेगा कि हाँ आज मैंने मेहनत की है। तो अगर आप 10 घंटे 3 महीने पढ़ लेते हैं तो लाइफ आपकी बदल जाएगी 1 जनवरी को, है ना, या फिर जनवरी में। तो 2026 को अच्छा करने के लिए थोड़ा मेहनत कर लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो को यहीं पर खत्म करती हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।